Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जिस तरह से 1977 में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को हराना जरूरी था, उसी तरह से 2024 में लोकतंत्र, देश और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी। आज की तारीख में लग रहा है कि 6 सीट तो बिल्कुल पक्की हो चुकी हैं कांग्रेस। मैं समझता हूँ ये इलाका अब ना दिल्ली की तानाशाही खत्म होगी और दक्षिण हरियाणा की राजशाही खत्म होगी। चुनाव है और हम भारत जोड़ो अभियान की तरफ से, जो कि जन संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हमें इस देश के तमाम किसान संगठन, मजदूर संगठन, सब ने मिलकर तय किया है कि इस चुनाव में सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है। तो मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ दक्षिण हरियाणा में घूम रहा हूँ। 3 दिन पहले मैं भिवानी, लोहारू और तोशाम सब इलाकों में घूमा था। आज महेंद्रगढ़ और नारनौल में घूम रहा हूँ, एक अपील के साथ कि इस चुनाव में देश में परिवर्तन हो और उसके लिए आज कांग्रेस को वोट देना अनिवार्य है। जिस तरह से 1977 में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को हराना जरूरी था, उसी तरह से 2024 में लोकतंत्र, देश और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको? आप अलग अलग जगह जा रहे हैं, आज मेदड़, भिवानी में क्या माहौल नजर आ रहा है? भाई, हरियाणा तो बिल्कुल पलट गया। हरियाणा में जैसा माहौल है मैं तो बाकी कहीं नहीं देखा। बाकियों में भी है, गुस्सा है, बीजेपी के वोट हर तरफ खिसके हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में बदल रहा है मैं तो हैरान हूँ। शुरू में मैं सोच रहा था 2-3 सीट तो पक्की हैं ऑपोजिशन की, आज की तारीख में लग रहा है कि 6 सीट तो बिल्कुल पक्की हो चुकी हैं कांग्रेस की, और बाकी 4 पर भी बीजेपी फाइट के अंदर ही है, कंफर्म नहीं, करनाल तक कंफर्म नहीं है, जिसका मतलब है कि देश का सबसे चौंकाने वाला परिणाम हरियाणा से आएगा। मेरे ख्याल में हरियाणा में असेंबली इलेक्शन शुरू हो गया है। असेंबली इलेक्शन अभी कुछ दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह आए थे और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए कई सारी बातें कही, रावदान सिंह को हराने के बाद कही, तो उसको कैसे देखते हैं कि क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह के यहाँ आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आना उनका फर्ज है, अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। पहले बीजेपी के लिए एक शब्द बनाया था और राव इंद्रजीत ने बनाया था, वो कहते थे बहुत झूठी पार्टी। उनका दिया हुआ शब्द है, मेरा नहीं। तो वो बहुत झूठी पार्टी का प्रचार करें, ये आज उनका धर्म है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं समझता हूँ ये इलाका अब ना दिल्ली की तानाशाही खत्म होगी और दक्षिण हरियाणा की राजशाही खत्म होगी, दोनों खत्म होगी, और ये चुनाव उसी दिशा में बढ़ रहा है। जिस तरह से आप कांग्रेस के प्रचार के लिए आ रहे हैं, एक नेता को उसके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा है, उसके नाम से लड़ा जा रहा है, बाकी नेताओं की कदर नहीं की जा रही, उसको किस तरह से देखते हैं? ये कांग्रेस के नेताओं से आपको पूछना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, कांग्रेस के इंटरनल घरेलू चीजें चलती हैं, उसमें भाई मेरा एक रत्ती का ना कंट्रीब्यूशन है, ना उसके बारे में मेरा कोई दखल है। अच्छा, स्वाति मालीवाल वाले मामले पे क्या कहेंगे? किस तरह से क्या था ये सारा मामला? हर तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर स्वाति मालीवाल जो कह रही हैं उस पर विश्वास किया जाए, और औरत की बात पे पहले विश्वास करना चाहिए। अगर हुआ है सीएम के ऑफिस में तो बिल्कुल गलत हुआ है, घर पे हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, और अगर स्वाति मालीवाल की बात पे विश्वास न करें तब भी गलत चीज है। अगर वो झूठ बोल रही हैं तो आप सोचिए कि जो कल तक विमेंस कमीशन की हेड थी वो आज झूठ बोल रही है, इसका मतलब है कि आप ऐसे व्यक्ति को बनाते हो जो उस पर राज ना कर, जो जिस पे विश्वास ना किया जा सके। तो दोनों तरह से ही ये बात अशोभनीय है, निंदनीय है, और आम आदमी पार्टी को इसके बारे में सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मगर स्वाति एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ धक्का मुक्की हुई, उस मुद्दे का इस्तेमाल करके हजारों औरतों का जो यौन शोषण हुआ, उस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कोई करेगा तो फिर मैं कहूंगा भाई इतनी चोरी ना करो, है ना। ये इस देश में मीडिया में ये खेल हो रहा है कि एक रुमाल की चोरी हो गई, रुमाल की चोरी हो गई, रुमाल की चोरी हो गई, और पीछे पूरा घर का खजाना लूट के ले गए, उसको रुमाल से ढकने की कोशिश की जाती है। वो मुझे स्वीकार नहीं है। ये प्रज्वल रवन्ना का जो मामला है, जवाब क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री कि क्यों आप उस व्यक्ति का सपोर्ट करने गए थे जिसके बारे में आपको पता था कि हजारों महिलाओं का यौन शोषण किया है, जिसकी सीडी थी। ये क्यों ब्रजभूषण सिंह के लड़के को टिकट मिला है जिस आदमी के बारे में पता है
कि उसने क्या क्या औरतों के साथ काम किया, उस सब को अगर आप स्वाति मालीवाल के मामले से ढकने की कोशिश करोगे तो मुझे ऐतराज है। नहीं तो बात बिल्कुल सही है, इस सवाल की, इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए और अच्छा है पुलिस जांच कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। पूरे आप देश में घूम रहे हैं, एनडीए और बीजेपी को क्या लगता है कि कितनी सीट लगभग ले पाएंगे? भाई मोटी बात मैं बता दूं, इस देश में मैं 6 राज्यों में घूम के आया हूं, बाकी सब बातें बाद में। मोटी बात ये, बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही, बीजेपी को मेजॉरिटी अपनी नहीं आ रही और हो सकता है एनडीए को भी बीजेपी के सहयोगियों को मिला के भी मेजॉरिटी ना। ये मेरा आज का मूल्यांकन है, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।